शीर्षक, वह झूला जो वापस बुलाता है, भाग दो। अली के कान के पास वह फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। आज तुम्हारी बारी है। अली का शरीर जैसे सुन्न हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी सांस तेज हो रही थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह सपना है, यह सब सपना है। मगर वह जाग रहा था। खिड़की के बाहर झूला अब भी हिल रहा था, धीरे। मगर इस बार वह चीज झूले से उतर रही थी। अली की आंखें फैल गईं। वह स्याह साया जमीन पर उतरा और सीधा खड़ा हो गया। उसकी टांगें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे वह सही से चल न सकता हो। फिर उसने चलना शुरू किया, सीधा अली के घर की तरफ। अली ने तुरंत पर्दा बंद किया और पीछे हट गया। सारा, उसने चिल्लाकर कहा। सारा तुरंत जाग गई। क्या हुआ? वह यहां आ रहा है, अली ने कांपते हुए कहा। कौन? वही, झूला वाला। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने भी देखा था, अली ने कहा। वह सच था ना? सारा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। हां, वो सच था। कमरे में अचानक सर्दी बढ़ गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। तुमने दरवाजा खोला? सारा ने पूछा। नहीं, जर्रर। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा। दोनों सहम गए। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। बाहर अंधेरा था। और फिर थक थक थक, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज, आहिस्ता मगर भारी। सारा ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। खामोश रहो, उसने फुसफुसाया। कदमों की आवाज करीब आती गई। थक थक थक, फिर रुक गई, बिल्कुल उनके कमरे के बाहर। खामोशी। फिर दरवाजे के नीचे से एक साया नजर आया। सारा की सांस रुक गई। अली की आंखों में आंसू आ गए। और फिर खोलो, एक बहुत ही धीमी आवाज, मेरे साथ खेलो। दरवाजा धीरे धीरे और खुलने लगा। चर्रर। सारा ने तुरंत अली को पीछे किया और बोला, हम नहीं खोलेंगे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, दोनों चीख उठे। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। कुछ क्षणों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। शायद वह चला गया, अली ने डरते हुए कहा। मगर सारा को यकीन नहीं था। हमें सुबह होने तक जागना होगा, उसने कहा। सुबह हुई, सूरज निकल आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। देखा, कुछ नहीं हुआ, अली ने हिम्मत करते हुए कहा। मगर सारा चुप थी। हमें पार्क नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। मगर स्कूल जाते हुए उन्हें पार्क के पास से गुजरना पड़ा। अली ने नजरें झुका ली, मगर सारा ने देखा। झूला बिल्कुल शांत, न हिल रहा था, न कोई वहां था। शायद सब खत्म हो गया, सारा ने सोचा। मगर जैसे ही वह आगे बढ़े, चर्रर, झूला खुद हिलने लगा, धीरे और फिर तेज। सारा रुक गई। नहीं, उसने फुसफुसाया। अली ने भी देखा। और फिर झूले पर वही साया बैठा नजर आया। इस बार दिन की रोशनी में भी। उसने धीरे धीरे सर उठाया और हाथ से इशारा किया, आओ। अली जैसे स्तब्ध हो गया। अली, मत जाओ, सारा ने चीख कर कहा। मगर अली के कदम खुद आगे बढ़ने लगे। 1, 2, 3, वह जैसे किसी के काबू में था। अली, रुक जाओ। मगर वह रुका नहीं। वह झूले के करीब पहुंच गया और फिर वह छाया अचानक गायब हो गई। झूला रुक गया। शांति। अली ने धीरे से झूले को हाथ लगाया और बैठ गया। चर्रर। झूला खुद हिलने लगा, धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। अली उठो, सारा चिल्लाई। मगर अली सिर्फ मुस्कुरा रहा था, इसी तरह जैसे ही वह चीज मुस्कुराई। सारा, अली ने धीरे से कहा, यह बहुत मजे का है। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी और अजीब। सारा की आंखों में आंसू आ गए। यह अली नहीं है, उसने सोचा। अचानक अली ने सर घुमाया और सीधा सारा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी बारी है। टू बी कंटिन्यूड।
भाग 3 जल्द ही आ रहा है। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नई डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।